100% वायलेंस की दुनिया में रहते हुए और संग तोड़ एक परमात्मा संग सर्व संपन्न जोड़कर उनकी श्रीमत पर चल, विकारों के ग्रहण का दान कर, साइलेंस के बल से एक की याद में रहकर 100% नॉन वायलेंस जीवन बनाने की पावन दुनिया के क्रिएटर, डायरेक्टर, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। मर्जीवा जन्म नया ईश्वरीय जन्म, नई दुनिया में जाने के लिए ये नया जन्म हुआ है। इसमें नए संस्कार, नई दुनिया की विशेषताओं को धारण करना है, इसलिए परिवर्तन शक्ति को यूज करना है। परमात्मा कहते हैं कि मैं और मेरे को परिवर्तन करो, भाव और भावना को परिवर्तन करो। पहले मैं बोलने से खुद को हम शरीर समझते थे, अब मैं कौन में आत्मा के स्वमान को यूज करना है जो परमात्मा से हमें मिलते हैं, और मेरा शब्द में मेरा बाबा नेचुरल स्मृति बन जाए। भाव में सभी को आत्मिक भाव से देखना है और भावना में सिर्फ शुभ भावना का सहयोग देना है सभी को। मर्जीवा जन्म में परमात्मा का राज्य है, परमात्मा का लॉ एंड ऑर्डर है, पवित्रता की धारणा है। इस स्मृति से जो पहले कर्म बंधन थे उन्हें रूहानी संबंध में परिवर्तन कर परोपकार करने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा। पहले लौकिक कर्म बंधन का संबंध था, परंतु मर्जीवे जन्म में श्रीमत के आधार के प्रमाण ये सेवा का संबंध बन गया है। समझ मिली है कि पुनर्जन्म के प्रभाव में आकर वैरायटी तरह की आत्माएं बन गई हैं। ओरिजिनल सतोगुणी रूप को देखेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। ज्ञान के कारण नजरिया बदल जाता है। ऐसे में परमात्मा कहते हैं कि अगर कोई अति पाप आत्मा भी होगी या अपकारी या बुरा करने वाली या कष्ट देने वाली आत्मा भी होगी, तो भी ज्ञान होने के कारण उनसे नफरत नहीं होगी, घृणा नहीं होगी, बल्कि रहम दिलपन, तरस की भावना रखते हुए उनके प्रति भी सेवा का संबंध समझकर सेवा करनी है, विश्व कल्याणकारी बनना है। परमात्मा परोपकार करने आए हैं, हम आत्माओं का कल्याण कर फिर हम आत्माओं को भी कल्याणकारी कर्तव्य करने की समझ दे रहे हैं। जैसे हम सब भी पाप आत्मा बन गए थे, लेकिन परमात्मा ने हम आत्माओं के ओरिजिनल सतुगुणी स्वरूप को देखा, वरदान स्वमान का प्रसाद अधिकार वर्षा देकर कल्याण किया। इसी तरह भगवान के बच्चे हैं कि स्मृति से सभी को शुभ भावना का सहारा देना है, वरदान देना है, ब्लेसिंग्स देनी है। किसी के लिए भी अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी की निंदा नहीं करनी है, बल्कि वे भी बदल जाएंगे, ये शुभ भावना रखनी है। हम आत्माएं इस मर्जीवा जन्म में मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं। इस स्मृति से श्रीमत प्रमाण सोचकर, बोलकर कर्म करना है, सभी को सहयोग का सहारा देना है। ओरिजिनल में कोई भी आत्मा पाप आत्मा और अपकारी नहीं है। इस स्मृति में हमें पक्का कर ओरिजिनल को देख परवश आत्मा को अपकार और पाप से मुक्त कराने की सेवा करनी है। सदा काल के वैरागी बनेंगे, अर्थात पुरानी दुनिया के सर्व आकर्षण से मुक्त रहेंगे, तो स्व को परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बनेंगे। समय या कोई परिस्थिति ऐसी आई तब वैराग आया, उसे परमात्मा अल्पकाल का वैराग कहते हैं। जैसे जब किसी से धोखा मिले या कभी कोई शरीर छोड़ देता है तो वैराग आता है। दुनिया में कोई सार अनुभव नहीं होता है, लेकिन ये वैराग थोड़े समय बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। जाने वाले से ये नहीं सीखते हैं कि हमें अब अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि हमें भी एक दिन ये शरीर छोड़ना है। ऐसे वैराग को थोड़े समय का वैराग कहते हैं। परमात्मा तो अभी पुरानी दुनिया का सत्य, यहाँ के झूठे आकर्षणों का, विकारों का, देह अभिमान का, बुराइयों का सत्य बताकर समझाते हैं कि अब इसका विनाश होना है, तो इससे बुद्धि का योग हटाकर सदा काल के वैरागी बनो और श्रीमत पर चल पुराने संस्कारों से मुक्त होकर नई दुनिया और ओरिजिनल घर की स्मृति से स्वयं को वहां जाने के लायक बनाओ। परमात्मा सन्यासियों का वैराग और शमशानी वैराग नहीं सिखाते हैं,
बल्कि ज्ञान युक्त वैराग सिखाते हैं, जिसे अपनाकर मन उदास नहीं होता है, बल्कि इस वैराग से मधुरता, संतुष्टता, धैर्यता और खुशियों से संपन्न हो जाता है। आत्मा का परिचय देकर शरीर से वैराग दिलाते हैं। आत्मा के सातों गुण से परिचित कराकर शरीर के अवगुणों से वैराग दिलाते हैं। परमात्मा का परिचय देकर देह के विनाशी संबंधों से वैराग दिलाते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि कैसे एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर हम सभी ने बहुत सारे संबंध बदले हैं। कोई भी किसी का सदा का साथी बनकर नहीं रहा। आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ सदा है। वे ही दुख हरते हैं, सुख देते हैं, पवित्र बनाते हैं। ऐसे ही ड्रामा के 84 जन्मों के चक्र का सत्य और पुरानी दुनिया के विनाश का सत्य बताकर पुरानी दुनिया और पुरानी दुनिया के आकर्षण से मुक्त कर नई दुनिया से और अपने ओरिजिनल घर परमात्मा के परमधाम के सत्य से परिचित कराकर वहां जाने का उमंग उत्साह दिला रहे हैं। एक तरफ तपस्या है, त्याग है, तो दूसरी तरफ श्रेष्ठ प्रारब्ध है। ज्ञान को स्मृति में रख परमात्मा कहते हैं कि सदा काल के वैरागी बनो तो श्रेष्ठ प्रारब्ध बनेगी। याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। जो अभी देह सहित देह के संबंध, देह के वस्तु वैभव का बुद्धि से संन्यास कर एक परमात्मा से सर्व संबंधों का संग जोड़ ईश्वरीय मार्ग पर चल रहे हैं, वे निरंतर खुशी में रह सकते हैं। जो प्रैक्टिकल में परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं और प्रैक्टिकल कर्मा में फॉलो फादर करते हैं, जो सेवा का शौक रखते हैं, वे स्वतः ही परमात्मा की याद में रहते हैं और कलयुग के इस अंतिम समय में वही खुश रह सकते हैं जो परमात्मा की याद में रहते हैं। परमात्मा को भूलते ही और देह या देहधारियों में बुद्धि जाते ही सच्ची खुशी गायब हो जाती है। भक्ति में एक तरफ परमात्मा को कण कण में भी कह देते हैं और जब बहुत दुखी होते हैं तो ये भी गाते हैं कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर आ जा रे। जो ये दर्शाता है कि परमात्मा दूर देश के रहने वाले हैं, दुख करता है, सुख करता है। समझ का तीसरा नेत्र बंद है, इसलिए जो कहते सुनते हैं वो यथार्थ समझते नहीं हैं। अभी हम समझते हैं कि कैसे परमात्मा सृष्टि पर आकर पावन दुनिया रचते हैं, मनुष्य से देवता बनाने का कर्तव्य करते हैं, धनवान बनाते हैं, विकारों का उपद्रव समाप्त करते हैं। ज्ञान और योग से तो नई दुनिया में कोई उपद्रव नहीं होता। पुरानी दुनिया में हिंसात्मक उपद्रव है क्योंकि यहाँ सब अपवित्र हैं। परमात्मा ऐसा वर्षा देते हैं जिसमें सुख, शांति, संपन्नता है, तो खुशी खुशी पुरुषार्थ करना है। परंतु परमात्मा कहते हैं कि खुशी नंबरवार है क्योंकि पुरुषार्थ नंबरवार है। पूरा ज्ञान समझकर धारण करने वाले सदा खुश रहते हैं। जो पूरा नहीं समझते हैं, राज को नहीं समझते हैं, वे नाराज रहते हैं। न यहाँ रहते खुश रहते हैं, न पुरानी दुनिया में खुश रहते हैं क्योंकि उसका भी सत्य जान गए हैं। जो पुरुषार्थ में अटेंशन नहीं देते हैं और गिर जाते हैं, वे दोनों जहां से चले जाते हैं। न यहाँ खुश, न संपूर्ण खुशियों की दुनिया सत्युग की खुशियां प्राप्त करते हैं। संगम युग का समय भी उदासी में व्यतीत कर देते हैं, जबकि ये समय परमात्मा के संग हर पल खुश रहने का समय है। स्वर्ग की विशेषताओं को धारण करने का समय है। मेहनत हो, सेवा हो, परिस्थितियां हो, परीक्षाएं हो, खुशी में रहते हुए सब पार करने का समय है। कलयुग का देह अभिमान, कलयुग के धन का सुख परमात्मा के ज्ञान को समझने नहीं देता है, इसलिए वे वर्षे के अधिकारी नहीं बनते हैं। इसलिए गाया हुआ है कि कोटों में कोई में भी कोई समझदार बन परमात्मा के वर्षे का संपूर्ण अधिकारी बनता है। ब्रह्मा एक्यूरेट श्रीमत पर चलते हैं। परमात्मा कहते हैं प्रैक्टिकल कर्म में उनको फॉलो करो। जब उनके लौकिक बच्चे ईश्वरीय राय पर नहीं चले तो प्रजापिता ब्रह्मा ने उनका साथ नहीं दिया, बल्कि कहा कि अपनी राह ले लो। बच्चों के लिए परमात्मा की श्रीमत को नहीं छोड़ा और न छोड़ने वालों का साथ दिया। परमात्मा की मत पर जो नहीं चलते हैं वे रावण की मत पर चलने वाले हैं।
दैवी राजधानी स्थापन करने में टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ लड़ाई करके चढ़ाई कर राज्य नहीं लेते हैं, बल्कि खुद से गुप्त युद्ध कर 63 जन्मों की बुराइयों को छोड़कर राजाओं का राजा बनते हैं। राजाओं का राजा बनाने वाले परमात्मा मिले हैं, तो उनका कहना है कि हमें अच्छी तरह पुरुषार्थ कर उनसे अच्छी तरह से वर्षा लेना चाहिए। स्वर्ग निर्विकारी दुनिया सुखधाम को कहते हैं, जो इसी धरा पर होता है और वहाँ का रहवासी बनने के लिए संगम युग में श्रीमत पर चलकर क्वालिफाई करना पड़ता है। ये परमात्मा आकर बताते हैं, वरना मनुष्य मत ने तो स्वर्ग का काल्पनिक विवरण दिया है। कोई तो ये भी कहते हैं कि अगर यहाँ किसी के पास स्थूल धन है तो वो स्वर्ग में है। परमात्मा समझाते हैं कि स्वर्ग माना जहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई धन से संपन्न है तो कोई भूखा मर रहा है। अभी की दुनिया को नर्क कहते हैं, जहाँ ये भेदभाव है, दुख है, अशांति है। परमात्मा किसी भी तरह की हिंसा नहीं सिखाते हैं, बल्कि हिंसात्मक बन गई आत्माओं को विकारों की हिंसा से छुड़ाकर अहिंसक बनाते हैं। जो हिंसा छोड़ते हैं वे ही उनके वर्षे के हकदार बनते हैं। काम विकार, क्रोध विकार हिंसा है, ये समझ भी परमात्मा से मिलती है। 100% वायलेंस की दुनिया में रहते हुए 100% नॉन वायलेंट बना रहे हैं परमात्मा। वायलेंस के अंश और वंश को समाप्त करने वाली है श्रीमत, जिसे एक्यूरेट अमल में लाने की समझ मिल रही है। दुनिया के विनाश में हंगामा है, स्थापना में बेहद की साइलेंस है। साइलेंस में रहकर और परमात्मा की याद से बरसा पा रहे हैं। स्वर्ग की सौगात लेकर कल्प में एक बार परमात्मा आते हैं संगम युग में और भरपूर करके जाते हैं। पावन दुनिया का मालिक बनना है तो परमात्मा कहते हैं पावन बनो। जो चाहिए वैसा यहाँ प्रैक्टिकल में बनना है। शांति चाहिए तो शांत रहना है, सुख चाहिए तो सुखी रहना है, पवित्रता की दुनिया चाहिए तो पवित्र रहना है, निर्विकारी दुनिया में जाना है तो निर्विकारी यहाँ बनना है। बनने से प्राप्ति होती है। सच्ची गीता के भगवान निराकार परमपिता परमात्मा राजयोग सिखा रहे हैं। आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहकर शरीर रूपी राजधानी की प्रजा को और मन मंत्री को ईश्वरीय कायदे में चलाना और ईश्वरीय संस्कारों को धारण करना राजयोग है। समझ से जो विनाश करने का है वो शंकर बन विनाश करना है। अपने लिए स्थापना, मर्तबा और पालना के संस्कार खुद बनाने हैं। जीवन मुक्ति का 2500 वर्षों का वर्षा कमाना पड़ता है। जो नहीं कमाते हैं उन्हें भी परमात्मा दुख धाम से मुक्त कर मुक्ति का वर्षा देते हैं। वे 2500 वर्ष परम धाम में रहते हैं, जब दुनिया में स्वर्ग होता है। परमात्मा ही गति सदगति करते हैं। सभी धर्म की आत्माओं को मुक्ति परमात्मा की याद से ही मिलती है। परमात्मा सभी को कहते हैं कि मुझे याद करो तो पास्ट में किए हुए पाप कर्म विनाश होंगे और आप लायक बन जाएंगे। राम राज्य लेने के लिए 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण से छूट जाएंगे। परमात्मा का बनने से बुद्धि स्वच्छ बनती है। उनसे मिल रही नॉलेज हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम है। पूरे कल्प के लिए अभी ही हमें कमाई करनी है। यादव, कौरव, पांडव तीनों अभी संगम युग में मौजूद हैं। जैसा यादगार में दिखाते हैं और दर्शाते हैं, ऐसा नहीं है। तीनों नाम चरित्र के आधार से हैं, बाकी देखने में तीनों ही मनुष्यों की तरह ही हैं। जिन्हें साइंस का घमंड है और जो साइंस के बल से पूरी दुनिया पर राज्य करना चाहते हैं, उन्हें यादव कहते हैं। विनाश काल में परमात्मा से विपरीत बुद्धि है, इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं कि औरों के विनाश के साथ खुद के विनाश की भी तैयारी कर रहे हैं। कौरव वैरायटी मत वाली आत्माएं देह के धर्म, जाति के नाम पर हिंसात्मक युद्ध करने की तैयारी में हैं। विकारों के बल पर लूट मार कर राज्य करने के सपने देख रहे हैं। अंत में स्वयं का स्वयं ही विनाश करने के लिए मनमत पर चल रहे हैं। पांडव दुनिया की आबादी की तुलना में कम हैं, जो परमात्मा से प्रीत बुद्धि होकर चल रहे हैं। इसलिए यादगार में भी सिर्फ 5 पांडव दिखाते हैं। परमात्मा से प्रीत बुद्धि आत्माएं एक परमात्मा का संग कर उनकी श्रीमत पर चलते हैं और विजयी बनते हैं।
आत्मा समझ परमात्मा को याद करने का प्राचीन योग का राज सभी को बताना है कि कैसे ब्रह्मा मुख वंशावली बनाकर अर्थात पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करवाकर परमात्मा स्वर्ग का राज्य भाग्य दे रहे हैं। महाभारत की लड़ाई के शुरू होने से पहले ये राज्य भाग्य मिलता है। जो पूरा ले लेते हैं वे लड़ाई के सेक से बच जाते हैं, उनके लिए स्वर्ग के गेट खुल जाते हैं। जो राज्य भाग्य पूरा नहीं लेते हैं, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं, वे फिर नंबरवार सजाएं खाकर जाते हैं। जो राज्य भाग्य लेते नहीं हैं, वे फिर लड़ाई के सेक में हिसाब किताब चुक कर पवित्र बनते हैं। उनका भी तीसरा नेत्र खुलता है, आत्मा की स्मृति आती है, परमात्मा को याद करते हैं और फिर शरीरों से मुक्त होते हैं। परमात्मा कहते हैं, समय समाप्ति से पहले ही अच्छी रीति श्रीमत पर चलकर पवित्र बनकर साइलेंस के बल से अपनी राजाई स्थापन कर 2500 वर्षों का पूरा राज्य भाग्य लो। ओम शांति।